हेलो दोस्तों, आज हम भारत के महत्वपूर्ण जीके के ऊपर बात करेंगे जो आपको स्कूल लेवल, ग्रेजुएशन, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो भारत का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो शेर, बाघ, हाथी, गैंडा। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन बी बाघ। तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहले पशु की बात थी, अब पक्षी की बात है। तो आपके सामने ऑप्शन है तोता, मोर, कौवा और हंस। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन बी मोर है। तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? क्रिकेट को, हॉकी को, कबड्डी को या फुटबॉल को? किसे माना जाता है? क्या आपको पता है? तो सही उत्तर है हॉकी को। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? देखिए, पहले पशु की बात हुई, फिर पक्षी की, फिर खेल की और अब फूल की। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या गुलाब है या कुमुदनी है या कमल है या सूरजमुखी है? कौन सा है, क्या आप जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है कमल। कमल जो है वह भारत का राष्ट्रीय फूल है। अब कभी भूलना नहीं है कि कमल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहने चाहिए। ये हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चन को जो जटिल हैं उनको फोकस करते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी ऐसे आसान और इजी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। और ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्या केला है या सेब है या आम है या संतरा है? क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मतलब भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश है, क्या राजस्थान है, क्या मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? कौन सा है? आपको पता है तो जल्दी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही आपके सिंसियरिटी होने की क्वालिटी का पता चलेगा। कौन सा है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी राजस्थान। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो राजस्थान है वो आपको 1 नंबर पे मिल सकता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। हो सकता है कि ऑप्शन ही ना मिले आपके लिए, हिंट के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पहले हमने बड़े राज्य की बात करी, अब छोटे राज्य की बात कर रहे हैं। तो गोवा है, त्रिपुरा है, सिक्किम है या नागालैंड है? ये 4 ऑप्शन आपको एक हिंट के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा है इनमें से। इनमें से ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, सही ऑप्शन को रखकर अगले जो 3 ऑप्शन है वो चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बस समझते हुए चलना है। जहां समझ में नहीं आए वहां कमेंट कर दीजिए कि आपके समझ जाने का तरीका सही नहीं है, या जल्दी बोलें या धीरे बोलें और डिटेल में बताएं। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने है गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। तो सही ऑप्शन है गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक, इस प्रकार समझते हुए चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और बच्चों के लिए भी आपको ये वीडियोस दिखानी है ताकि उनके लिए भी समझ में आए और भारत के बारे में जान सके। उनका जीके जो है वो स्ट्रॉन्ग करवाना है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन सी है? क्या आप जानते हैं? बहुत ही इजी सा सवाल है। भारत की राजधानी कौन सी है? मुंबई है, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? कौन सी है? जिसको पता है वो कमेंट करें जल्द से जल्द। अभी हम इसके ऊपर बात ही कर रहे हैं, कमेंट कर दीजिए जल्दी। भारत की राजधानी कौन सी है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, कभी भूलना नहीं है ये। फिर अगला प्रश्न है नंबर 9, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? कितना अच्छा प्रश्न है।
भारत जो अपना जन गण मन है उसको भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 1950, 1947, 1949 या 1952? तो सही उत्तर है इसका 1950। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हर एक व्यक्ति के लिए पता होना चाहिए। भारत के अंदर जो है या फिर जो भारतीय है उसको पता होना चाहिए जनगण मन राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 1950। अगला प्रश्न आता है, भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? मतलब जो गांव में पंचायतें होती है वो राज्य कब सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में? कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के अंदर भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है इनसैट, A1, आर्यभट्ट, भास्कर या रोहिणी? कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक ऐसा उपग्रह है जो भारत का सबसे पहला उपग्रह था। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? देखिए कितना सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो तिरंगा है, इंडियन फ्लैग, वह किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1947, 1948, 1950 या 1952? जिसे भी याद हो या ध्यान में हो तो वो कमेंट कर सकता है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी जनरल नॉलेज की बातें हैं जो बड़े बड़े मार्क्स दिला सकती है और आपके IQ लेवल को एक हाई लेवल तक भी ले जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है 1947, ऑप्शन ए। 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के कितने सदन हैं? तो ये तो बहुत ही और भी आसान हो गया। भारत में संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने सदन हैं? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। तो भारत में संसद के 2 सदन हैं, हमेशा ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 30 जनवरी 1951? तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट और जो कंफ्यूजन रहेंगे वो रहेंगे 15 अगस्त में और 26 जनवरी में। तो इसमें दोनों ऑप्शन में से आपको लगेगा कि दोनों में से तो एक हो सकता है, लेकिन कौन सा हो सकता है उसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री बनी थी वो महिला कौन थी, उसका नाम जानते हैं आप? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल। कौन थी? तो सही उत्तर है इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी है वह भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस शिला से लिया गया है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह किस शिला से लिया गया है? ऑप्शन है अजंता, फिर एलोरा, फिर सारनाथ का अशोक स्तंभ और अगला है खजुराहो। किसको पता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ का अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक शिला से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या जानते हैं? ऑप्शन है गंगा, फिर यमुना, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर गोदावरी। देखिए ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जवाब तो आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए। कुछ तो नॉलेज होगा, एक आध क्वेश्चन का आंसर तो आप दीजिए। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि वाकई में मैं कितने पानी में हूँ, कितने में नहीं हूँ। तो आप मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो या फिर नहीं भी हो तो भी कमेंट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका गंगा नदी।
हमेशा ध्यान रखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती है, इसके बारे में विस्तृत तंत्र के यदि जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में उसके बारे में भी हम बताएंगे। बहुत बड़ा पार्ट है, लगभग 1 घंटे का वीडियो बनेगा सिर्फ गंगा नदी के ऊपर ही, इसका विस्तृत तंत्र जानने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मिसाइल मैन, उन्हें किसे कहा जाता है? ऑप्शन है होमी भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, CV रमन। कौन है जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? और ये चारों व्यक्ति भारत के ही हैं। जिसे याद है वो कमेंट कर सकता है, जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, ऑप्शन ही डाल दीजिए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन लिखना है आपको, ABCD। जो ऑप्शन सही हो वो जल्दी से नोट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और एक समय ऐसा आया ये सब कुछ छोड़ने को, त्यागने को तैयार हो चुके थे, जीवन को भी, लेकिन किसी महान संत ने इनको एक राह दिखाई, एक रास्ता दिखाया और ये आज देखिए इनका नाम देश विदेश के कोने कोने तक विख्यात है। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला है नंदा देवी, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है माउंट एवरेस्ट और चौथा है गॉडविन अस्टीन K2। कौन सा है? तो सही उत्तर है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है वह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहा जाता है या माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने भारत से जुड़े हुए 19 प्रश्नों को लिया और इन प्रश्नों को आपको याद भी करना है, समझना भी है। और आगे के वीडियोस में हम हर तरह के जीके को लेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप फ्रेंड सर्कल में कीजिए, स्टूडेंट है तो, या फिर आप फैमिली फ्रेंडली हैं तो आप अपने परिवार में कर सकते हैं। ये भारत की बातें हैं, सबको पता होना चाहिए और हर तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।